हे गाइस, हाउ आर यू? होप कि आप अच्छे होंगे। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि 2024 में पॉलिटेक्निक का कौन सा ट्रेड बेस्ट होगा। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन किया था कि सर बताइए कौन सा ट्रेड बेस्ट होगा, तो मैंने कहा चलो बताते हैं। सबसे बड़ी बात देखो, पॉलिटेक्निक अगर आप कर रहे हो तो पॉलिटेक्निक में किस तरह से प्लानिंग करें, किस तरह से स्ट्रेटजी बनाए, किस तरह से चीज़ें होंगी, ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। आफ्टर पॉलिटेक्निक, पॉलिटेक्निक के बाद 5 साल 10 साल बाद आप कहाँ रहोगे, ये दिमाग में ज़रूर होना चाहिए। अगर इस चीज़ को लेकर के आप ब्रांच नहीं सेलेक्ट करते हो, इस चीज़ को लेकर के नहीं जानते हो, तो शायद प्रॉब्लम हो जाएगी। शायद आप समझ नहीं पाओगे कहाँ आपको जाना है, क्या करना है, कैसे करना और किस तरह से करना है। ये शायद आपको समझाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो मेरा काम एग्जैक्टली यही होगा कि मैं आपको बताऊं कि 2024 में कौन सा बेस्ट ट्रेड है। अब अगर हम वन ऑन वन ट्रेड पे भी आ जाते हैं तो देखो, सबसे पहले बड़ी बात है कि आप लोगों के माइंडसेट में चलता है कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वो तो है ही है, कंप्यूटर साइंस इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेस्ट ट्रेड है ही है, उसमें कोई भी डाउट नहीं है। लेकिन उन्हीं के लिए बेस्ट है जो कंप्यूटर वाली जॉब करना चाहते हैं, कंप्यूटर पर बैठ के काम करना जानते हैं, प्रोग्रामिंग में इंटरेस्टेड है। उन लोगों के लिए है। देखो, कोई कंपनी बैठ के आपको प्रोग्रामिंग नहीं सिखाएगी, मैं क्लियरली बता दे रहा हूँ। आप ज़बरदस्ती अगर कंप्यूटर साइंस ले लेते हो या आईटी ले लेते हो, आपको लगेगा अरे यार मेरे को सिखा देगी, तो ऐसा नहीं है। कोई भी आपको ऐसे नहीं सिखाने वाला। एग्जैक्टली आप क्या कर सकते हो, आप सीखोगे फिर आप जॉब के लिए जाओगे, फिर वो आपके लिए कुछ यूनिक प्रोजेक्ट लेकर आएंगे जिस पे आप वर्क करोगे। उसके अलावा अगर हम बात कर लें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मतलब गवर्नमेंट जॉब लोग समझते थे। अभी काफ़ी डिमांड बढ़ गया है प्राइवेट इंडस्ट्री में भी। जब से सिस्का एलईडी एंड ऑल द कंपनियाँ आई, एलईडी की मार्केट आई, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आ गई, कई सारे स्पेस क्राफ्ट की कंपनियाँ जहाँ पे भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की काफ़ी ज़रूरत होती है। तो ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बुरा है, वो भी सही है। अब आते हैं भैया इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग पे। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग ना बहुत बुरा है ना बहुत अच्छा है, एवरेज चल रहा। अब धीरे धीरे लेकिन स्कोप बढ़ रहा है, मैन्युफैक्चरिंग की यूनिट्स आ रही हैं, मैन्युफैक्चरिंग की कंपनियां आ रही हैं इंडिया में। कई सारी कंपनियों ने अपना प्लांट लगा दिया है, कई सारी कंपनियां प्लांट लगाने के लिए सोच रही हैं। तो ऐसे में डिमांड बढ़ रहा है, ऐसा नहीं कि डिमांड नहीं बढ़ा, डिमांड बढ़ रहा है गाइज। तो उस चीज़ को ऑब्जर्व करना पड़ेगा आपको कि भाई अगर इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का डिमांड बढ़ रहा है, आप फिट बैठ पाओगे उसमें या नहीं बैठ पाओगे, ये भी एक मैटर होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में काम क्या होता है इंडस्ट्री में, जैसे ये लैपटॉप है, ठीक है, ये मेरा लैपटॉप है। लैपटॉप का जो बैकएंड है भाई, इसमें जो डिज़ाइनिंग है, सर्किट डिज़ाइनिंग एंड ऑल द थिंग्स, पूरी डिज़ाइनिंग, लेआउटिंग एंड उसके बाद सब कुछ इसमें आपको सीखना पड़ेगा, तब जा करके आप वहाँ पे जॉब पाओगे। बड़ी बड़ी कंपनियाँ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की भी है। उसके अलावा अगर हम आते हैं सिविल इंजीनियरिंग पे, सिविल इंजीनियरिंग को लोग बोल रहे हैं डेड हो गया है भाई, जॉब नहीं है, सिविल की मार्केट ख़राब हो गई है। मुझे नहीं लगता, मैंने बोला ना, सब लोग ये बोल दोगे क्योंकि मैं इंडस्ट्री में हूँ, मैं उसी इंडस्ट्री में बहुत लोगों से मिल रहा हूँ, तो लोग कह रहे हैं इंडस्ट्री पहले से बेटर हो रही है। भाई जब बड़े बड़े एक्सपर्ट कह रहे हैं तो आप घर पे बैठ के ओपिनियन नहीं दे सकते हो भाई सिविल बेकार हो गई, लाइफ बर्बाद हो जा रही है। सिविल इंजीनियरिंग भी बेस्ट है, सरकारी नौकरी और प्राइवेट इंडस्ट्री दोनों को लेके। सिविल के काम कंप्यूटर पे बैठ करके सब डिजाइनिंग हो सकता है, उसके अलावा कोई काम नहीं, उसमें भी कम जॉब है। मैक्सिमम काम आपको फील्ड वर्क ही होगा सिविल इंजीनियरिंग में, ठीक है, कंस्ट्रक्शन साइट पे ही काम होगा। अब ऐसे में सवाल उठता है कि लड़कियां कर सकती हैं, बिल्कुल कर सकती हैं, ठीक है। उसके अलावा आता है मैकेनिकल इंजीनियरिंग। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में देखो अच्छा स्कोप हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल, आईओटी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां और भी बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं जो प्राइवेट कंपनियों के अंडर है, रेलवे है, बहुत सारे ऐसी जगह हैं, एनटीपीसी है, बीएचईएल है, गेल है, पीजीसीआईएल है, जहां मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्कोप है। तो आपको एग्जैक्टली स्कोप समझना पड़ेगा भाई, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो, एग्जैक्टली स्कोप कितना है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद आप कहाँ जा सकते हो, वो चीज़ समझना पड़ेगा। तभी जाकर के आपका करियर आगे बढ़ पाएगा, अदरवाइज गाइज आपका करियर आगे नहीं बढ़ पाएगा। उसके अलावा अगर हम बात करें, देखो अब मैंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग के बारे में बता दिया, कंप्यूटर साइंस और आईटी की बता दिया। उसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग है, केमिकल का भी स्कोप ज़्यादा नहीं है, लिमिटेड है, ठीक है। प्लास्टिक इंजीनियरिंग है तो उसका भी स्कोप लिमिटेड है। तो ओवरऑल ये देखा जाए, इस पूरी वीडियो बनाने का एम क्या था कि जिस ट्रेड में आपका मन अच्छे से लग रहा भाई, इस ट्रेड में मैं अच्छा कर जाऊंगा, बेटर कर जाऊंगा, लोगों से अलग कर जाऊंगा, उसी ट्रेड को ले लो। 2024 में वही बेस्ट ट्रेड है आपके लिए, और उसके अलावा कुछ नहीं है। कमेंट में बताइएगा ज़रूर कि आपको कौन से ट्रेड में पॉलिटेक्निक करने में इंटरेस्टेड है या कौन से ट्रेड से आप कर रहे हैं, ठीक है। वीडियो में इतना ही। जो लोग टेलीग्राम पे, वहाँ पे भी जाके ज्वाइन करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।